बृहस्पति देव व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, अन्य कोई कार्य उसे करना होता तो करती। इससे वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते हैं। वह अपनी पत्नी को बहुत कुछ समझाते, परंतु उन पर कुछ प्रभाव न पड़ा। एक दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जो स्वर्ण के हो जाते उन्हें बीनकर अपने घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता उससे वैसे ही प्रसन्न थे। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रतिदिन की तरह जब वह कन्या विद्यालय जौ फैलाती हुई गई तो विद्यालय से लौटते समय जौ को बीनते हुए उसे सोने का सूप भी मिला, जिसे वह घर ले आई और लाकर उसमें सोने के जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ ही कर रही थी कि उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की ही तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, इससे तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात्रि में एक काल कोठरी को खाली कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इति श्री